नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। पहले नमाज पर विवाद, अब सोरेन बोले झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करने के मामले पर शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं है कि सीएम हेमंत सोरेन एक और विवाद में फंस गए हैं। निजी कार्यक्रम में उन्होंने बिहार और कुछ भाषाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने यह कह दिया है कि वे झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे और भोजपुरी, मगही जैसे भाषाएं को बोरोड है, इन भाषाओं को बोलने वाले डोमिनेटिक होते हैं और इन लोगों ने जमकर डोमिनेट किया है। उनके बयान ने अब तूल पकड़ लिया है और भोजपुरी समाज समेत अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग सरकार को घेरने में लग गए हैं। बाबा मंदिर में ई पास से एंट्री, 16 को रजिस्ट्रेशन, 17 सितंबर से करें दर्शन। बाबा बैद्यनाथ मंदिर गुरुवार से नहीं शुक्रवार से आम श्रद्धालुओं के लिए खुलने की संभावना है। जिला प्रशासन ने ई पास के लिए जो वेबसाइट में व्यवस्था की है उसके अप्रूव के लिए एनआईसी को भेज दिया गया है। अप्रूवल मिलते ही वेबसाइट को लिंक शेयर कर दिया जाएगा। लिंक सार्वजनिक होते ही आम श्रद्धालु बाबा मंदिर में जलार्पण पूजा के लिए ई पास का अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह जानकारी डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने दी है। झारखंड के सीएम सोरेन पर बिहार में सियासी बवाल, बीजेपी जेडीयू ने क्षेत्रीय भाषा को लेकर लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। आरजेडी ने कहा उनकी मंशा यह नहीं थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भोजपुरी, मगही को लेकर दिए विवादित बयान से बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। इस बयान पर जेडीयू बीजेपी के नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया है। वहीं आरजेडी के नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन की मंशा ऐसी नहीं रही होगी। एक इंटरव्यू में सोरेन ने कहा था, मगही और भोजपुरी रीजनल लैंग्वेज न होकर बाहरी लैंग्वेज है। जो लोग मगही और भोजपुरी बोलते हैं वे लोग डोमिनेटिंग हैं। हम झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। अधिग्रहण के बावजूद काम शुरू नहीं होने पर रैयत को जमीन वापस करने का आदेश, जानिए पूरा मामला। झारखंड में रोजगार देने के लिए औद्योगिक इकाई की स्थापना के नाम पर कई बार जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है। हालांकि जमीन पर कब्जा करने के बावजूद संबंधित कंपनी की ओर से काम नहीं शुरू करने की शिकायत मिलती है। जमशेदपुर के एक ऐसे ही मामले में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49(5) के तहत पीठासीन पदाधिकारी बने मंत्री चंपई सोरेन की कोर्ट ने जमीन के अधिग्रहण के बाद भी उनका इस्तेमाल नहीं करने पर सख्त रवैया अपनाया है। झारखंड में भारी बारिश, रांची के कांची नदी पर बना पुल ध्वस्त। रांची सहित पूरे राज्य में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश पर व्यापक असर हुआ है। बारिश से कांची नदी पर बना सोनाहातू, बुढ़ाडी, हाराडी को जोड़ने वाली हाराडी उच्च स्तरीय पुल एक बार फिर से पूरी तरह से गिर गया है। ज्ञात हो कि उक्त पुल का पाया कुछ दिन पहले दब जाने के कारण टेढ़ा हो गया था। उक्त पुल की पूरी तरह स्पेन ढलाई फिर से पूरी तरह से गिर गया। पूर्व में पुल का पाया दबने से काफी हंगामा हुआ था और ठेकेदार द्वारा पुल की मरम्मत करने की बात कही गई थी। मरम्मत से पहले ही यह पुल एक बार फिर से भर गया। पुल गिरने से तमाड़ प्रखंड से बुंडू एवं सोनाहातू प्रखंड का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। झारखंड के लोहरदगा में आज भी जंगलों पर निर्भर है बड़ी आबादी। सूखी लकड़ियां व पत्ते बेचकर लोग करते हैं गुजारा। जंगलों पर आज भी एक बड़ी आबादी निर्भर करती है। 2 वक्त की रोटी के लिए जंगल ही इनका सहारा है। सरकार भले ही तमाम योजनाएं चला ले, इनके घर तक राशन पहुंचा दे, परंतु दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगल ही इनका सहारा बनते हैं। लोहरदगा जिले में एक बड़ी आबादी आज भी जंगलों और पहाड़ों पर निर्भर है। सूखी लकड़ियां, दातुन, पत्ता, कंदमूल, जंगली फल और अन्य उत्पादन बेचकर यह अपने लिए तो पैसे का जुगाड़ कर पाते हैं। लोहरदगा जिले के सेन्हा, किस्को, पेसारर और कुडू प्रखंड में ऐसे परिवार हजारों की संख्या में है। सप्ताह के अन्य दिनों में भले ही यह रोजगार के दूसरे साधन के सहारे भी लेते हैं, परंतु सोमवार और शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार के दिन मंगलवार से सूखी लकड़ियां, दातुन, पत्ता लाकर शहर के बाजार में बेचना और उसे मिलने वाले पैसे से अपने जरूरत के सामान को खरीदना इनकी दिनचर्या है। शामिल है शहरी क्षेत्र के होटल, ठेला, ढाबा आदि में अनाज भी ईंधन के रूप में लकड़ियां का इस्तेमाल किया जाता है।
कोरोना के बाद अब झारखंड के 12 जिलों में जापानी इंसेफेलाइटिस का कहर, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। झारखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद इसके राज्य के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल कोरोना के कहर के बाद मच्छरों का आतंक शुरू हो गया है। राजधानी रांची समेत झारखंड के तकरीबन 18 जिलों में चिकनगुनिया, 15 जिलों में डेंगू और 12 जिले ऐसे हैं जहां जापानी इंसेफेलाइटिस ने अपने पैर पसार दिए हैं। पिछले सप्ताह जमशेदपुर में डेंगू से एक महिला की मौत हो चुकी है। दुमका में स्थापित होगा झारखंड का पहला हर्बल पार्क, अध्ययन, अनुसंधान व पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। दुमका में झारखंड का पहला हर्बल पार्क स्थापित किया जाएगा। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। पार्क की स्थापना का उद्देश्य राज्य में हर्बल खेती के साथ साथ इससे जुड़े उद्योग के लिए अवसर सृजित करना है। अध्ययन, अनुसंधान और पर्यटन को भी इस पार्क की स्थापना से बढ़ावा मिलेगा। हर्बल पौधों की खेती और उपयोग की लोकप्रियता बनाने की कोशिश की दिशा में यह प्रयास शुरू किया गया है। इससे हर्बल क्षेत्र में अस्थायी आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही हर्बल प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में हर्बल की खेती और उपयोग को लोकप्रियता बनाने का प्रयास भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य योजना अंतर्गत उद्यान विकास के तहत हर्बल पार्क की स्थापना की परिकल्पना जल्द ही मूर्त रूप लेगी। रांची में सुबह से हो रही बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक आज से मिल सकती है राहत। गुरुवार को राजधानी रांची के कई हिस्सों में सुबह हल्की बारिश देखने को मिल रही है। आसपास में घने से मध्यम दर्जे के बादल देखने को मिल रहे हैं। सुबह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर पूर्व की दिशा में हवा चल रही है। वहीं आर्द्रता का स्तर 100% तक है। इसके कारण शहर के बाहरी हिस्सों में सुबह हल्की धुंध देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवर्तीय क्षेत्र अब कम दबाव के क्षेत्र में बदलकर उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुई है। इसके झारखंड से दूर होने के कारण आज इसका प्रभाव राज्य पर कम देखने को मिलेगा। इससे रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में 3 दिनों से भारी बारिश में राहत मिलेगी। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना बनाई गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने झारखंड के 3 नए मेडिकल कॉलेजों में नामांकन पर रोक लगाई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने झारखंड के पलामू, दुमका और हजारीबाग में 3 नए स्थापित संस्थानों में MBBS सीटों पर दाखिले पर रोक लगाने का फैसला लिया है। NMC ने दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में नियमों के अनुसार संसाधन उपलब्ध नहीं रहने पर नामांकन पर रोक लगा दी है। नामांकन पर रोक लगाने से राज्य के मेधावी विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त कर भी सीट पाने से वंचित रह जाएंगे। इन प्रतिष्ठानों में आवश्यक संसाधन और सुविधाओं की कमी के कारण इस वर्ष के लिए MBBS प्रवेश को रोका गया है। NMC ने इस प्रतिष्ठानों के शिक्षकों की कमी, पुस्तकालय और प्रयोगशाला उपकरणों की व्यवस्था नहीं होने की बात कही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।